मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना बता देता। मैं भी तुझ जैसे पर हाथ नहीं उठाती। ऐसी माएं भी होती हैं जो बेटियों को गैरतमंद बाप के सामने खड़ा करके उसकी इज्जत को नीलाम कर देती हैं, और इसकी मिसाल अदाकारा फरहत नाज और तब्बो ने कायम कर दी थी, जो अपने सैयदजादे बाप की गैरत को रौंद कर फिल्मों की रंगीन दुनिया में जा बसी थी। बॉलीवुड पर राज करने वाली सुपरस्टार्स दो बहनों तब्बो और फरहत नाज ने लाहौर का पानी पिया था, और उन्हें फिल्म की दुनिया में लाने का असल सबब उनकी अपने बाप से नफरत, गुस्सा और मार बनी थी। और ये बात कोई इसलिए नहीं जानता कि तब्बो की बड़ी बहन फरहत नाज और ख़ुद तब्बो ने कभी इस पर बात नहीं की, और आज तक ये हकीकत छुपी हुई थी। बाप की मार और नफरत ने बचपन में ही फरहत नाज को बागी और बदतमीज़ बना दिया था। बाद में इसी नफरत का जहर फरहत ने अपनी छोटी बहन तब्बो को भी पिला दिया था, और दोनों ने मिलकर अपने बाप की गैरत को सरेआम नीलाम किया था। और बेटियों को इस नहज तक पहुंचाने में उनकी मां का हाथ था, जिसने शोहर से इंतकाम की ठान ली थी। फरहत नाज ने जब वो बच्ची थी और लाहौर पाकिस्तान में रहती थी, उसने बगावत की थी। फरहत की बगावत की वजह क्या थी? क्या सिर्फ बाप की मार, गालियों और नफरत की वजह से वो जिद में आकर फिल्म की दुनिया में चली गई थी, या मां के उकसाने पर उसने फिल्मों में किस्मत आजमाई करके बाप की गैरत का जनाजा निकाला और अपने बचपन की महरूमियों का बदला लिया था? आज आपको बताऊंगा कि फरहत नाज ने अपने बाप, जो कि उस वक्त पाकिस्तानी फिल्मों सजा और ये अमन से सुपरस्टार बन गया था, उसने बचपन में कितने सितम उठाए, और जिस पाकिस्तानी ने उन्हें लाहौर में घर लेकर दिया था, उन्होंने तल्ख और शर्मनाक वाक़यात को देखकर मुद्दतों बाद ये सारी कहानी मुझे सुनाई थी। और आज ये कहानी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि फरहत नाज ने अपने बाप से कैसा इंतकाम लिया था। पहले तो ये सुन लीजिए कि इंडिया में रहने वाला जमाल हाशमी जब लाहौर में आया तो जमील के नाम से मारूफ हो गया। जमील पाकिस्तानी अदाकार नदीम का मुतबादिल था, और फिर उसे पाकिस्तानी फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। वो 60 की दहाई में इंडिया छोड़कर लाहौर आ गया था और फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। इंडिया में वो फिल्मों में नाकाम हो गया था। इंडिया में उसका खानदान हैदराबाद में रहता था। उसकी शादी इस शर्त पर उस वक्त की दो इंतहाई मशहूर शख्सियात कैफी आजमी और शौकत कैफी की बेटी रिजवाना नाज से हुई थी कि रिजवाना कभी फिल्मों में काम नहीं करेगी। ये तो शायद आप नहीं जानते होंगे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्ट्रेस शबाना आजमी इसी रिजवाना नाज की बहन है, जबकि रिजवाना के बहनोई जवेद अख्तर बॉलीवुड का बड़ा नाम है। पाकिस्तान में अब जवेद अख्तर का नाम उनके मुतराज़िया बयानात की वजह से काफ़ी लिया जा रहा है। रिजवाना की मां शौकत कैफी खुद भी स्टेज और फिल्मों का बड़ा नाम थी। उनकी एक फिल्म अमराव जाने अदा काफ़ी मशहूर हुई थी, जिसमें उन्होंने बेगम जान का ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। गोया रिजवाना के खून में फिल्मी जरसूमे मौजूद थे। जमील, जिसका असल नाम तो जमाल हाशमी था, जब लाहौर आ गया तो उस वक्त फरहत नाज की उम्र 1 साल के करीब थी। जमील की पहली पाकिस्तानी फिल्म सजा थी, जो मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी ने प्रोड्यूस की थी, और इसकी कहानी भी खुद लिखी थी। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। जमील को मॉडल टाउन लाहौर में घर मेरे मेंटोर की सिफारिश पर मिला था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये खबरें फैलना शुरू हो गई थी कि जमील और उसकी बीवी में रोजाना लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में फरहत पर भी जुल्म किया जाता है। जमील बीवी की बदजुबानी से तंग आकर उसे मारता और गालियां देता था, जिससे फरहत सहम जाया करती थी और बाप की मार खाकर रोती रहती या सहमी रहती थी। बचपन में फरहत पर होने वाला जुल्म उसकी मां ने ताकत बना लिया था, और फिर फरहत के दिमाग में अपने बाप के खिलाफ नफरत बनना शुरू कर दी थी। जमील अपनी बेटी और बीवी को क्यों मारता था, ये एक ऐसा राज था जो मेरे मेंटोर को उन्होंने बताया था। जमील का कहना था, मैं गुसीला तो हूँ, मगर रिजवाना का दिमाग हर वक्त गर्म रहता है, और वो कहती है मुझे भी फिल्मों में काम लेकर दो, या फिर मुझे वापस इंडिया ले जाओ, या फिर ऐसा करो कि मुझे इतनी कमाई ला कर दो कि मैं इस तरह की गरीबाना जिंदगी से निकल सकूं। इस पर जमील ज्यादा गर्म हो जाता, रिजवाना के मुंह पर पैसे मारता और कहता, मेरी गैरत का इम्तिहान मत लो रिजवाना। लेकिन रिजवाना जमील को यह कहकर गुस्सा दिलाती, कोई बात नहीं, मुझ पर तो जुल्म कर दो, मगर अपनी बेटियों को फिल्मों में लाकर दिखाऊंगी तुम्हें। ये बात जमील की गैरत को गवारा ना होती थी, और फिर इन्हीं झगड़ों के दौरान तब्बो भी इस दुनिया में आ गई। इस बारे में कहा जाता है कि तब्बो लाहौर में पैदा हुई, जिसके बाद रिजवाना लड़कर वापस इंडिया चली गई, और जमील पाकिस्तान में ही अपनी किस्मत आजमाई करता रहा। लेकिन फिर वो 1972-73 के बाद वो भी इंडिया चला गया, ताकि अपनी बेटियों को बाइज्जत तरीके से संभाल सके। जमील इंडिया में जाते ही जमाल हाशमी बन गया। उसने शुरू में कुछ फिल्मों में काम भी किया। उसने फिर अपनी बेटियों की परवरिश इस्लामी माहौल में करने की कोशिश भी की, मगर उसकी पेश न चली। फरहत उस वक्त 7-8 साल की हो चुकी थी, और बाप के सामने कमज़ोर होते हुए भी डट जाया करती थी। बेटी को इस कदर बदतमीज़ पाकर जमाल हाशमी टूट गया था। मैंने एक रोज़ अफाकी साहब से पूछा कि इंडिया जाने के बाद कभी जमाल हाशमी से आपका राब्ता हुआ, तो कहने लगे 1980 के करीब जमाल हाशमी की मुझे कॉल आई थी। मुझे याद करके वो बहुत रोया था। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई थी कि उसकी बीवी ने बेटी को फिल्म में लाकर उससे इंतकाम लिया है। अब बेटी ने भी बदनामी की सारी मंजिलें तय कर ली हैं, लेकिन अब वो उन्हें छोड़कर नई दुनिया बसा चुका है। फाकी साहब बताते थे कि जमील में 1000 कमजोरियां सही, लेकिन एक गैरतमंद आदमी था, और अपनी बेटियों को फिल्म एक्ट्रेस बनाने के लिए किसी कीमत पर वो रजामंद नहीं हो सकता था। बम्बई में रिजवाना और जमील के माबैन एक लंबी जंग छिड़ गई थी।
उधर लड़कियां भी बड़ी हो गई थी। फराह को बचपन ही से जमील ने ज़रूरत से ज़्यादा दबाया था और बहुत बदसलूकी की थी उसके साथ। वो बड़ी हुई तो उसके मिजाज में माँ और बाप से विरसे में मिली हुई जिद और बगावत भी जवान हो गई। बचपन की ज्यादतियों के रद्द अमल ने इतनी शिद्दत से अपना असर दिखाया कि फराह जैसी नर्मो नाजुक और खूबसूरत लड़की बिल्कुल ही बागी हो गई। उसके बारे में बम्बई की फिल्मी दुनिया में यह मशहूर हो गया था कि वो हद दर्जा बेबाक, तादखू, मुंह फट और आज़ादी पसंद है। किसी की नहीं सुनती, मर्दों से बिल्कुल नहीं डरती, ना घबराती है। खुलेआम ऐसी गुफ्तगू करती है कि मर्द भी शर्मा जाएं। गंदी गंदी गालियां वो इंतहाई बेतकल्फी और रवानी से देती है। बेतहाशा सिगरेट और शराब पीती है और सिनफ मुखालिफ के साथ मेल मिलाप में कोई हर्ज नहीं समझती। नाखुशगवार घरेलू माहौल ने फराह की शख्सियत को मसख करके रख दिया था। जमील ने बहुत जोर लगाया मगर बेसूद, कोई नतीजा ना निकला। माँ बेटियां अपने इरादे को जामा पहनाने से किसी तरह बाज ना आई थी। जमील के पास उनसे ताल्लुक तोड़ने के सिवा चारा न था। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और बम्बई से वापस हैदराबाद दक्कन पहुंच गया। उसने अपनी बीवी और बेटियों से हर किस्म का ताल्लुक और राब्ता ख़त्म कर दिया। उन्हें भी कौन सी परवाह थी। और फिर जब बम्बई की फिल्मी दुनिया में माँ बेटी को पजीराई मिल गई थी और दौलत भी बरसने लगी थी तो फिर जमील जैसे सख्तगीर बाप और शोहर को कौन याद रखता। फराह ने बम्बई की फिल्मी दुनिया में भी ऐसे गुल खिलाए कि वहाँ की फिल्मी दुनिया में वो बदनाम हो गई। फराह ने अपनी मर्जी से दोस्तियां कायम की और अपनी खुशी से ताल्लुकात भी ख़त्म किए। यहाँ तक कि खूब बदनाम होने के बाद उसने एक हिंदू और फिर एक सिख से शादी कर ली। मगर आए दिन के झगड़ों की खबरें अखबारात में शाया होती रहती। कोई नहीं जानता कि उसका रिश्ता कौन सा कब कितनी देर तक चला होगा। एक ज़माने में संजू बाबा यानी संजय दत्त ने भी फराह से शादी करने पर जिद लगाई थी, लेकिन फराह ने उसके साथ रिलेशनशिप तो रखा लेकिन शादी नहीं की थी। फराह ने जब शादी कर ली तो अपने शोहर का घर आबाद कर लिया था। रजवाना ने कुछ अरसा तो इंतजार किया मगर फिर जब देखा कि फराह पॉपुलर होने के बाद और फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुकी है तो उसने मजबूर होकर अपनी छोटी बेटी तब्बो को भी फिल्मी दुनिया के ईंधन में झोंक दिया। एक बार दौलत और शोहरत की चाट मुंह को लग जाए तो फिर यह मुश्किल ही से छूटती है। तब्बो की शोहरत फराह की तरह तो नहीं लेकिन फिल्म में काम करने वाली लड़कियों के स्कैंडल्स तो बनते ही रहते हैं। सो तब्बो के भी 7-8 स्कैंडल्स तो बने। उधर जमील जो कि अब जमाल हाशमी बन चुका था, उसने हैदराबाद पहुंचकर रोजगार के लिए बहतेरे हाथ पैर मारे मगर कोई माकूल जरिया मुआश दस्तयाब ना हुआ। आखिर उसने हैदराबाद के एक इलाके में छोटा सा तनूर नुमा रेस्टोरेंट बना लिया और उसके बाद और एक कैफे भी बना लिया और इस दौरान एक घरेलू औरत हुस्ना से शादी कर ली और गुमनामी के आलम में जिंदगी गुजारने लगा। हुस्ना से भी जमाल हाशमी की 2 बेटियां पैदा हुई, हुरिया हाशमी और सना हाशमी। चंद साल कबल फराह को अपने बाप की याद आई तो वो उसकी तलाश में हैदराबाद पहुंच गई। पता करके वो जमाल हाशमी के रेस्टोरेंट में पहुंची तो बाप का बदला हुआ हुलिया देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके बाप ने एक नया घर और नया खानदान बना लिया है। सादा सी घरेलू बीवी और छोटी बच्चियों के साथ वो सब्र शुक्र के साथ दिन गुजार रहा है। फराह ने बाप को माली इमदाद की पेशकश भी की लेकिन जमाल हाशमी ने उसको ठकरा दिया। अपनी नई माँ और नए बहन भाइयों से मुलाकात करने के बाद फराह तो बम्बई की रंगीनियों में वापस चली गई लेकिन जमाल हाशमी ने पलटकर अपनी बेटियों यानी फराह और तब्बो के साथ कोई ताल्लुक कायम ना किया। उड़ता हुआ वक्त थाम